हाय गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो मेरे हाथ में कौन सा फोन है। तो ये फोन आप मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये ऊपर देखिएगा, ये जो 200 एमपी का जो चीज होता है ना, ये क्या चीज है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई साहब ये 200 मेगापिक्सल्स क्या होता है। ये 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, उसके साथ में ये 12 मेगापिक्सल, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखो, आपके पास में अगर सैमसंग गैलेक्सी S24 है, अगर आपके पास में सैमसंग गैलेक्सी S25 है, अगर आपके पास में सैमसंग गैलेक्सी S23 है, कोई भी डिवाइस अगर आपके पास में है ना, तो हर उसमें ये वाला सेटिंग्स आपके काम कर जाएगी। अभी सबसे पहली चीज एंड सबसे पहला सेटिंग्स इसके अंदर क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। अभी अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, 12 मेगापिक्सल है। तो चलिए एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। ये हमने 12 मेगापिक्सल पे एक फोटो क्लिक किया है। उसके साथ में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं इस 12 मेगापिक्सल से हट करके 50 मेगापिक्सल पे आता हूँ। अब यहाँ पे भी एक फोटो क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अभी 200 मेगापिक्सल पे आ जाता हूँ। 200 मेगापिक्सल पे आने के बाद भी एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे फोटोज क्लिक किए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन फोटोज में अब देखिए यहाँ पे नीचे लोडिंग का सिंबल आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल। एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे अब ये कौन सा है, ये हमारा 12 मेगापिक्सल्स का है फोटोग्राफ है। आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो साइज है, साइज कितना बता रहा है, 3.22 MB का ये साइज बता रहा है। अब वही चीज अगर हम लोग ये वाले फोटो की साइज देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बता रहा है, तो लगभग 8.77 MB की ये साइज यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं। एंड ये जो फोटोग्राफ है ये 50 मेगापिक्सल से है। वही चीज अगर हम लोग ये देखें 200 मेगापिक्सल्स, तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 17 से 18 MB के आसपास का इसका जो साइज यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल के आ चुका है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जो है ना, जो शूट अभी हम लोग कर रहे हैं वो इसी 200 मेगापिक्सल पे रखते हैं, यहाँ पे करेंगे। एंड अभी इस तरीके से फोटो क्लिक करते हैं। उसके साथ में ये ऐसा फोटो क्लिक करते हैं। अभी हमने 3 अलग अलग फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक किया। तीनों का मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये नीचे लोडिंग का सिंबल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लोडिंग थोड़ा होने देते हैं क्योंकि जैसे ही इसका लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है समझ में आ जाएगी कि कितना साइजेस ये कंज्यूम यहाँ पे करता है लगभग। यहाँ पे इसका लोडिंग हो चुका है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो 40 MB का साइज लगभग दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका कितना है, 46 MB। एंड यहाँ पे देखिए 25 MB। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले, तो वो भी मैंने 200 मेगापिक्सल पे ही क्लिक किया था। अब उसका तो साइज इतना बड़ा था नहीं, उसका साइज 17 MB था। लेकिन अभी जो मैंने फोटोग्राफ क्लिक किया उसका साइज लगभग 46 MB, 47 MB। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या लॉजिक है दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास में इसको कवर अगर आपको लगवाना है ना, तो ये कवर भी मैं आपको दे दूंगा, कवर का लिंक दे दूंगा। इस कवर की खास बात क्या है ना दोस्तों, कि ये येलो नहीं होता। 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इसे इस्तेमाल करते हुए, ना अभी तक ये येलो नहीं हुआ है, आप देख ही सकते हो। अभी दोस्तों आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। उससे पहले ना मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे अभी अगर ये कौन सा मेगापिक्सल से, 12 मेगापिक्सल से, बराबर। अभी 12 मेगापिक्सल्स की जूम कैपेसिटी कितनी होती है, कि कहाँ तक हम लोग इसे जूम कर सकते हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। तो ये देखिए 12 मेगापिक्सल्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, बराबर। अभी 12 मेगापिक्सल सिलेक्ट होने के बाद में हम लोग इसे 6x, कहाँ तक 100x तक जाकर के हम आसानी से इसको जूमिंग करके भी यहाँ पे भी फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। वही चीज अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे भाई साहब अगर हम लोग कहाँ पे ये 12 मेगापिक्सल से हट करके 50 मेगापिक्सल पे आते, तो फिर हम लोग यहाँ पे कितना जूम क्वालिटी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए आप लगभग 10x एंड 20x तक का जूम क्वालिटी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिल जाता है, ठीक है। तो ये दो जूम क्वालिटी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलती रहती है। अभी उसके बाद में यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट है या फिर जो हमें पता होनी चाहिए। अभी अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग यहाँ से 16x, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में ये फुल HD से 8K वगैरह पे भी हम लोग शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मोड में हम शिफ्ट हो गए हैं। उसके साथ में मुझे आपको ये बताना है कि 50 मेगापिक्सल से जब हम 200 मेगापिक्सल पे आते हैं, अब यहाँ पे भी हम लोग जो है वो जूम देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग हम 10x तक का जूम करके वहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 200 मेगापिक्सल्स पे, 50 मेगापिक्सल्स पे एंड 12 मेगापिक्सल्स पे कौन से मेगापिक्सल्स पे कितना हम यहाँ पे जूमिंग क्वालिटी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। एंड उसके साथ में हम लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं ना, 200 मेगापिक्सल्स को हटा करके 12 मेगापिक्सल्स पे जा करके यहाँ पे एक फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं। अभी जैसे हम अलग अलग यहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक करते हैं ना, उसका यूज क्या है तो वो समझिए। अब ये 200 मेगापिक्सल का फोटो देखो आप, मैंने इसे जूम कर लिया।
जूम करने के बावजूद भी इसकी जो क्लैरिटी है ना वो कितनी ज्यादा जबरदस्त है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, कितने आराम से देखिए। जूम ऑलरेडी मैंने फुल जूम करके फोटो निकाला है, उसके बाद में भी अगर मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा डिटेल्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। पूरी डिटेलिंग के साथ में मैं आपको ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे 12 मेगापिक्सल्स पे वाला जो फोटो अभी मैंने क्लिक किया है, उस फोटो को अगर मैं जूम करके आपको बताऊं तो यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो फोटोग्राफ हमने क्लिक किया है ना, उसके अंदर की जो डिटेल्स होती है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैग करती है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं जो फोटोग्राफ हमने वहां पे क्लिक किया था 12 मेगापिक्सल्स पे, वो वाले जो फोटोग्राफ है ना उसके अंदर उतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं होती जितनी डिटेल्स हमारे 200 मेगापिक्सल्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं देखने मिलती है। तो 200 मेगापिक्सल्स वाला जो फोटोग्राफ है वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पे आ जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है, तो देखिए अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अभी जैसे हमारा 12 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा पे हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो उसके साथ में अभी ये जो रिजोल्यूशन है मतलब फुल है, अरे ये देखिए अब ये जो है ना ये फुल है, 1:1 है, 16:9 एंड 4:3 है, ऐसे अलग अलग रिजोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने मिलते रहते हैं। अब वही चीज अगर मैं यहाँ पे 50 मेगापिक्सल्स पे जाऊँ तो मुझे कौन से रिजोल्यूशन देखने मिलते हैं, क्या ये सेम है? चलिए नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और अभी अगर मैं बताना चाहूँ कि मैं अगर 200 मेगापिक्सल्स पे जाना चाहूँ तो मुझे कौन सी रिजोल्यूशन पे फोटोग्राफ क्लिक करने का मौका मिलता है? सेम हर रिजोल्यूशन पे 1:1 पे भी मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ। उसके साथ में इसका जो जूमिंग क्वालिटी है वो कितना कर सकता हूँ मैं, लगभग 10x तक जूम कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से जूम कर सकते हैं। फोटोग्राफ भी यहाँ पे क्लिक कर लिया है मैंने। और उसी के साथ में अगर मैं फुल करता हूँ तो फुल स्क्रीन में मेरा जो है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देना लगता है। यहाँ पे भी मैं एक जो है फ्लावर्स का हम लोग एक फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं एंड इसे अभी वापस जो है वो नॉर्मल इसके ऊपर लेकर के आते हैं। दोस्तों मुझे आपको अभी क्या बताना था, आई होप आप समझ चुके होंगे कि कितना एंड किस तरीके से कौन से सेटिंग्स पे आप यहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो, कौन से रिजोल्यूशंस पे आपको कौन सा चीज यहाँ पे देखने मिलता है, कौन से रिजोल्यूशन का साइज कितना होता है, किस साइज पे फोटोग्राफ मतलब कौन सी साइज आपको मिलती है जब आप अलग अलग रिजोल्यूशन पे फोटोग्राफ क्लिक करते हो। तो दोस्तों ये जो डिवाइस मेरे हाथ में ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। इसका कवर काफी बढ़िया है। इसका चार्जर अगर आप लोगों को खरीदना है तो चार्जर का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में भी यही फीचर्स काम कर जाएंगे, S23 अल्ट्रा में भी यही फीचर्स काम कर जाएंगे। अभी अगले वीडियो में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो है वीडियो मोड। ठीक है, वीडियो मोड के अंदर 8K वाले जो वीडियोस होते हैं ना वो आप किस तरीके से शूट कर सकते हो, ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। और दूसरा चीज हमारा ये होने वाला है कि जो 8K पे हमने वीडियो शूट कर लिए हैं उन वीडियोस को हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 8K का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं है, या फिर 8K वाली वीडियोस को किस तरीके से एडिट किया जाता है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।